हेलो बच्चों, वेलकम टू सबका टॉपर। और आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन फर्स्ट हम लोग कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन 2 हम लोगों का यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। और इंट्रोडक्शन 2 जो हमारा सिस्टम अभी ये चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उनका एक दूसरे के रिलेशन में देखते हैं कि एक से दूसरे का कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर जो उसका रेशनल जितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं उसका स्टडी हम लोग को करना होता है। तो इस नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सीखे थे, वहाँ पर ये जो आया था कि इंटीजर्स के बारे में ना, उसमें हमने लास्ट में दिया था कि एवरी इंटीजर इज़ रेशनल नंबर। मतलब इंटीजर को हम किसी भी इंटीजर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर रेशनल नंबर को हम इंटीजर नहीं बता सकते, है ना। तो वहाँ पर लिखा गया था कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। तो वहाँ पर ये समझना है हमको कि किस तरह से हम लोगों ने अभी तक जो देखा, अभी तक किस किस नंबर के बारे में स्टडी किया हमने। अभी तक हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर को देखा, वहाँ पर वो नेचुरल नंबर्स थे हमारे, नेचुरल नंबर्स हो गए। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर्स में जब हमने क्या किया था कि जब इसके साथ जीरो को अटैच करते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर में अगर प्लस जीरो करते हैं ये जीरो आ जाती है ना, तो ये हमारा क्या होता है, होल नंबर का ब्लॉक बनता है, ये हमारा होल नंबर बन जाता है। दिस इज होल नंबर। ये होल नंबर्स हो जाते हैं। और फिर होल नंबर्स के साथ जब हम नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को यूज़ करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लगाते हैं हम लोग, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, तो ये पूरा ब्लॉक हमारा बन जाता है नेगेटिव नंबर्स। तो ये पूरा हमारा टोटल बन जाता है इंटीजर्स का, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम होता है ये आपको नंबर लाइन के बारे में हम सीखे हुए हैं कि नंबर लाइन में क्या होता है, जीरो हमारा इन बिटवीन में होता है, जीरो, और इधर आपका पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है हमारा, और राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव नंबर का होता है। लेफ़्ट साइड हमारा क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये पूरा नंबर लाइन, ये क्या होता है हमारा नंबर लाइन, यही इसी को नंबर लाइन बोलते हैं हम लोग, नंबर लाइन। तो होल रिप्रेजेंटेशन, नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये इन्फिनिटी की तरफ यहाँ पर एरो मार्क लगाते हैं, दैट मीन इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ ट्रेंड करते हैं हम लोग। तो दिस इज़ द वे। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स का केस हो गया, अब क्या है कि इंटीजर्स के बाद अब यहाँ पर 0 1, यहाँ -1 होगा, यहाँ पर 0 +1 होगा, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, +1 +2, इधर -2। तो अब कंसेप्ट ये है कि अब एक नंबर और आता है कि जो सपोज़ करो कि इसके बीच में कोई एक नंबर आती है, इसके बीच में कोई एक नंबर आता है ना, नंबर लाइन्स में। तो अगर 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट आता है, कोई नंबर्स आते हैं हमारे, है ना, तो वो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 तक जाने में जो नंबर्स आते हैं उस बीच का जो नंबर होगा, दैट नंबर इज योर फ्रैक्शन। उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन एक टर्म यहाँ पर आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन जो टर्म आ रहा है, इससे फ्रैक्शन से हम लोग किसको डेवलप करते हैं, रेशनल नंबर को। फ्रैक्शन से हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर्स को डेवलप करते हैं ना। तो फ्रैक्शन से रेशनल नंबर को डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर रेशियो से आता है। किससे आ रहा है हमारा, रेशियो से। इसका डेवलपमेंट जो हुआ रेशियो से। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर होता है हमारा और डिनोमिनेटर होता है, तो रेशियो का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब रेशियो और फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन और रेशियो से क्या मिला हमको, यही रेशनल नंबर का हम लोग ये करते हैं। तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिनोट करते हैं क्यू से। होल नंबर सभी का डिनोट करने का हमको सिंबल अभी बता चुके हैं या बता रहे हैं हम कि उसको किस तरह से हम लोग इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से, w से, फिर z से रेशनल नंबर को इंटीजर्स को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो कंसेप्ट, अब यहाँ रेशियो से रेशनल डिनोमिनेटर की बात हो रही है। तो अब इसके बीच में अगर फ्रैक्शन आता है, सपोज करो 1/2 कोई पार्ट आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, अगर सपोज यहाँ पर 1/2 आ रही है, तो ये एक नंबर है
जो 1/2 को रिप्रेजेंट करता है हमारा। अब ये 1/2 को कैटेगरी जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर को कैटेगराइज करता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस तरह से हम सोचते हैं कि अगर कहने के लिए हम ये बोलें कि अगला टर्म अगर हम एक पूछें आपसे कि क्या एवरेज फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर बट ए फ्रैक्शन नीड नॉट बी ए रेशनल नंबर, तो इसके बारे में क्या कंसेप्ट होगा। अगर यहाँ पर हम बोलें कि एवरी फ्रैक्शन is a rational number but a fraction need not be a रेशनल नंबर। तो इसमें कहने का मतलब है कि एवरी फ्रैक्शन अगर हमारा रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन जो है और सारे फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इसमें समझना ये है कि एवरी फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन की बात होती है तो फ्रैक्शन आप किसको मानते हो। अगर फ्रैक्शन हम देखें तो फ्रैक्शन में अब जैसे कि 1/2 है आपके पास, सपोज करो 1/2 है, 10/20 है ना, 15/30 हो गया सपोज, है ना, या 60/120 हो गया। तो ये सारे जो हैं ये सारे को आप क्या बोल सकते हो, दिस इज़ द, ये केस जो होता है ये हमारा, ये सभी हमारे फ्रैक्शन के रूप में होते हैं। और फ्रैक्शन इसको इसलिए बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं ये। अब ये बात है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। अब ये सभी ये निकालोगे तो अब ये 1/2 तो ऑलरेडी होगा ही, है ही। और ये 10/20 को भी आप देखोगे तो 10/20 मतलब 1/2 हो गया, 15/30 1/2 हो गया, 60/120 1/2 हो गया। तो ये सभी, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारे फ्रैक्शन के रूप में आ रहे हैं। बट इस तरह के फ्रैक्शन को अगर देखें हम तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है कि 1/2 आता है। अब इसमें कहने का मतलब है कि जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझो कि रेशनल नंबर वो होता है कि जो भी हम इससे पीछे बता रखे हैं कि रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q का फॉर्मेट जो होता है ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइडेड P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स and Q is a positive integer, Q is a positive integer positive integer, that is Q is greater than 0। ये हमारा रेशनल नंबर को डिफाइन करने का तरीका है। तो ये फ्रैक्शन को बेसिकली, ये फ्रैक्शन को डिटरमिन करता है। इसको अगर फ्रैक्शन को हम स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं, अब जैसे कि ये फ्रैक्शन है 1/2 है, 10/20 है। अब इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने की बात होगी तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसको स्पेसिफिक करना पड़ता है, और एंड दैट स्पेसिफिक टर्म इज योर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। स्टैंडर्ड जो रेशनल नंबर का कंसेप्ट हो रहा है फ्रैक्शन का, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर को डिटरमिन करता है। तो वो रेशनल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है रेशनल नंबर का। तो इसके हम लिख सकते हैं कि ए फ्रैक्शन P/Q is said to be a rational number. A fraction P/Q is said to be a rational number when P and Q have no कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर अदर देन, या कॉमन फैक्टर और डिवीजर, या डिवीजर बोल सकते हो, डिवीजर other than 1, other than 1। It means P and Q are co-prime numbers। इसका मतलब ये हुआ that is, इसको आप ब्लॉक में ले लो, that is P and Q are
को प्राइम। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर को प्राइम आ गया, को प्राइम। तो इस तरह से हम को प्राइम को देखने वाले हैं कि को प्राइम का मतलब क्या हुआ। मीन्स 1 and 2, यहाँ पर जैसे कि 1 और 2, यहाँ पर जैसे 1/2 दे रखा है, दिस इज योर फ्रैक्शन है ना। ये रेशनल नंबर कैसे होगा, जब यूनिक नंबर होता है हमारा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन अगर होती है फ्रैक्शनल नंबर का, तो फ्रैक्शनल नंबर का यूनिट रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 1/2 है, 10/20 है, इन सभी को अगर देखो तो सभी एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, मतलब 1/2 बराबर इक्वल टू करेंगे तो ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म जो आएगा हमारा उतना के बराबर आएगा। तो और ये है कि कॉमन फैक्टर जो होती है हमारी को प्राइम नंबर, ये को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो कॉमन फैक्टर के बारे में अगर जैसे कि 1 है तो 1 को हम दो फैक्टर के रूप में 1 × 1 ही कर सकते हैं, और 2 है हमारा तो 2:1 कर सकते हैं। तो इस दोनों में देखो आपकी कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये 1 इसमें भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो यहाँ पर 1 × 2 को प्राइम नंबर होगा कि इसमें 1 के अलावा दूसरा ये कॉमन फैक्टर नहीं है ना। देयर इज को प्राइम का मतलब ही होता है कि नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इस पर कंसेप्ट जो अभी तक डेवलप हुआ हमारा, उसमें यही कंसेप्ट देखना है आपको कि नंबर सिस्टम कितने हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, और इंटीजर में जब फ्रैक्शन मिला दिए हैं, फ्रैक्शन सबसे आ गए हमारे फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स में आ गए, ये फ्रैक्शंस आ गए, तो इन सभी को मिला करके हमारा पूरा रेशनल नंबर बन गया। तो रेशनल नंबर के अंदर ये सभी कोई आ गए। अब रेशनल नंबर के बाद एक टर्म आपका होता है इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल। जब रेशनल और प्लस इरेशनल नंबर करते हैं हम लोग, रेशनल प्लस इरेशनल, तो ये मिला करके कौन सा पार्ट हमारा बन जाता है, दिस ब्लॉक इज योर रियल नंबर्स। ये हमारा रियल नंबर्स का रोल प्ले करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस पर अगर क्वेश्चन हम समझें कि अगर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे आप क्वेश्चन को बता दूं मैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अगर क्वेश्चन दे दे आपसे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अगर सभी होल नंबर को बोला जाए नेचुरल नंबर, तो ट्रू फॉल्स ये क्या हो सकता है ना। अगर एवरी होल नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाए तो क्यों कि नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर का जो लोएस्ट लिस्ट नंबर होता है वो हमारा 1 होता है, जबकि होल नंबर का जो लिस्ट नंबर होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट होना, तो इसका मतलब एवरी होल नंबर में 0 एक ऐसा टर्म आ गया कि जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये टर्म हमारा फॉल्स आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये फॉल्स हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कहा जाता है कि अगर कहा जाए कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, अगर इंटीजर को रेशनल नंबर कहा जाए, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो आप सोच सकते हो कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर की क्या होगा, ट्रू हो सकता है। ट्रू क्यों, ये ट्रू होगा, क्यों होगा ट्रू कि अगर हम देखें जैसे कि मान लो आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे कि -25 नंबर है, ये -25 है, तो -25 क्या होगा आपका, रेशनल होगा, ये रेशनल होगा। -25 को क्या लिख सकते हैं आप, अगर इसको हम -25 का देखें तो ये तो इंटीजर है, एवरी इंटीजर के बारे में देख रहे हैं, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको -25। और इसको अगर हम देखें तो ये हम क्या लिख सकते हैं, -25 / 1 कर सकते हैं। तो अब ये रेशनल फॉर्म हो गया। क्यू यहाँ पर ये अगर P/Q का फॉर्मेट हम देखें तो P/Q के फॉर्मेट में यहाँ पर क्या बन रहा है, Q = यहाँ पर Q = 1 आ गया। Q का क्या कंडीशन होता है हमारा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इंपॉर्टेंट, Q इज ग्रेटर देन 0 और इटसेल्फ इज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों फॉर्मेट हमारा फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देख रहे हैं कि अगर इंटीजर तो है लेकिन एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, इसको हम रेशनल नंबर के रूप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर थर्ड पार्ट एक क्वेश्चन और दूं मैं आपसे, जिसमें कहा जाए कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसमें क्या होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये आपका फॉल्स होने जा रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। क्यों फॉल्स हो रहा है, अगर हम इसमें रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या होगा हमारा, अगर इंटीजर में रेशियो की बात करते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर है हमारा और इंटीजर है, एवरी रेशनल इज एन इंटीजर है ना। तो यहाँ पर अगर 3/5 सपोज करो, ये 3/5 अगर सपोज हमने लिया तो ये रेशनल नंबर है हमारा, रेशनल नंबर है ना, बट इट्स नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इस तरह से इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और हम अब इसके बाद इंट्रोडक्शन 3 में थोड़ा सा कंसेप्ट दे करके फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।